गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था घातों के यानी पावर्स की कैलकुलेशन। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पावर्स की कैलकुलेशन को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दो फॉर्मूलेज। एक तो अगर a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a की पावर y हो तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई। एंड जो दूसरा फॉर्मूला था वो डिस्कशन किया था मैंने, a की पावर x अपॉन a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई। ये इन दो फॉर्मूलेस पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्लियर है? तो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी में ही सीरीज़ में अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा। अगर a की पावर x की पावर y हो, अगर a की पावर x की पावर y हो तो क्या होगा, तो जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर x इंटू वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a की पावर x इंटू वाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स तो हम लोग सीन कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके फॉर्मूलेस की बात करते हैं। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर 5 है, इसको हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्क्वायर करो। इसका हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 10, 5 टू ज़ा 10। ये नहीं कि 5 का स्क्वायर कर दो 25 कर दो, ठीक है, ये नहीं करना है। तो पावर का स्क्वायर करने पर क्या होता है, वो स्क्वायर क्या मतलब कि कोई पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ये नहीं कि हाँ उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब करो, या उस पावर को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल 3.0 10 की पावर 4 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 27 10 की पावर या 4 से 12, ठीक है। इसे और सही ढंग से लिखिए तो पॉइंट को हम लोग एक डिजिट तक रखेंगे, है ना, दशमलव के। तो कितना हो जाएगा 2.7 10 की पावर, पॉइंट को इधर किसका है, पॉइंट है नहीं, यहाँ किसका है मैंने, तो इधर किसका है, तो हो जाएगा +1, तो इट विल बी 13। कितना हो जाएगा, इट विल बी 13। तो इस तरह अगर पावर अगर हो तो इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं हम। क्लियर है? हटा दो इसको, चलिए। तो ये 3 मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। इन 3 पे जो क्वेश्चंस बन सकता है, जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके दिमाग में ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो किस टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। तो एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो देयर आर 2 चार्जेस, Q1 इज इक्वल टू 2.0 10 की पावर कुछ भी कर लो -12, ठीक है। और Q2 इज इक्वल टू कूलम है तो 6 पे 10 की पावर -6, ठीक है। और Q2 इज इक्वल टू कर दे रहा हूँ मैं 3.0 10 की पावर -6। क्लियर है? और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो Q1 Q2 है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। वो R की वैल्यू मैं दे रहा हूँ आपको 2 कर दे रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को इसको कूलाम, ठीक है। तो R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में कर दे रहा हूँ, तो 2 सेंटीमीटर है तो इसको 2 इंटू 10 की पावर -2, क्या चीज़, 2 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर को हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इनके बीच जो कार्य करने वाला वर्किंग फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को F कैलकुलेट करना है। इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, वी हैव टू कैलकुलेट। तो आपको कूलम्स लॉ पता है, तो कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 एफ स्क्वायर की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9। द वैल्यू ऑफ Q1 2.0 10 की पावर -6 इंटू 2.0 सॉरी 3 है 3.0 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में, अगर अपॉन की बात करें तो आर स्क्वायर है, आर कितना है ये है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इसका कितना स्क्वायर। अब इसको चाहे 2 टाइम्स लिख दो या फिर जो मैंने अभी सिखाया है स्क्वायरिंग का वो तरीका यूज़ करते हैं, वैसे आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2.0 10 की पावर -6 3.0 10 की पावर -6 अपॉन में इसका स्क्वायरिंग 2 4 हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, इसको चाहो तो 15 कर लो, है ना, 1.5 कितना हो जाएगा 1.5 है ना। 2 1 जा 2 1 कैरी 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। क्लियर है, चलो कैलकुलेट करो। तो 9 इंटू ये वाला 9 और इंटू में 1.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर -6 मल्टीप्लिकेशन है तो हम डिवाइड वो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -12। ठीक है, अब 10 की पावर -4 है, डायरेक्टली माइनस कर दो या फिर मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो क्या जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -4। आप लोगों को याद होगा कि जब भी कोई चीज़ पावर्स जो है अगर कोई भी, तो उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर भेजते हैं तो जो साइन ऑफ पावर होता है दैट विल चेंज। तो यहाँ पे क्या था माइनस था तो ऊपर जाएगा कितना जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, तो कितना जाएगा 135 और आफ्टर 1 नंबर डेसिमल। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया डेसिमल कितना है आफ्टर 1 डिजिट, तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल पे कितनी डिजिट के बाद लगाएंगे आफ्टर 1 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो 10 की पावर ये -12 और +4 है, तो करना तो ऐड है लेकिन साइन और अपोजिट, साइन अनलाइक है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। 12 -4 8 और साइन कौन सा लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन हम लोग लगाते हैं चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको पॉइंट को 1 अंक मतलब कि 1 डिजिट इधर किसका दो, क्यों, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.35 10 की पावर 1 डिजिट इधर किसका आया तो 10 की पावर +1 10 की पावर -8, तो कितना हो जाएगा 1.35 10 की पावर। अभी मैं स्टेप्स इसलिए दिखा रहा हूँ केवल सिखाने की वजह से, वरना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको 10 की पावर 1 को, इन सब स्टेप्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर ले, ये आंसर आ गया आपका किस में न्यूटन में आ गया, कर लीजिए। हटा दूँ, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देयर आर चार्ज Q इसको रहेगा 4.0 10 की पावर -6। ठीक है, ये आपका चार्ज है और R डिस्टेंस पर, R में कहता 3.0 10 की पावर हाउ मच -2 मीटर। ठीक है, ये है। तो हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट R डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज 4.0 10 की पावर -6। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E क्या होता है 1/4 पाई ε0 Q/r²। ठीक है, तो ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 4.0 10 की पावर -6 अपॉन में R का मान कितना है 3.0 10 की पावर -2 और उसका कितना स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4.0 10 की पावर -6 अपॉन में
इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते 9 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 4.0 10 की पावर, ये आपका 9 और ये -6, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, और उसके ऊपर भेज दो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तुम्हारा 4.0 10 की पावर 3 + 4 = 7, ये हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पावर का मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि पावर का कैलकुलेशन करते हैं कैसे हैं। लग रहा शायद दुश्मन मेरे ही भरे पड़े हुए हैं, जानबूझ के लग रहा है। चलिए कोई नहीं, सॉरी कुत्ते लोगों की आवाज़ के लिए। ठीक है, E = 4.0 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। नोट डाउन कर लें। बस यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाना है, ये आप लोगों को क्लास 12 के फर्स्ट लेसन जो वैद्युत आवेशता वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है, ये हो गया आपका 2 कैलकुलेशंस। माय गॉड, 2 कैलकुलेशन मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को सिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब पावर इंटी मतलब कि एक रैशनल में हो, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल x की पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, √x। ठीक है, अगर यहाँ x की पावर कितना है 1/3 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं x की पावर 3, मतलब x की पावर अगर n है तो इसको हम लोग x की पावर ऐसे n कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर n कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। इस टाइप के कैलकुलेशन बहुत कम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 4 या फिर 16, क्या लिखा हुआ है 16, और ये √16 है, इसी को हम कह सकते हैं 16 की पावर कर सकते हैं 1/2, इसी को हम कह सकते हैं 16 की पावर 1/2, और 16 को हम लोग क्या करते हैं, अगर बात करें 2 की पावर 4 कर सकते हैं। भाई 16 को हम लोग 2 की पावर 4 कर सकते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4 कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ हो गया। अब 2 की पावर 4, मैंने बोला था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो तो वो अंदर के पावर से क्या कर सकता है, हो जाता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 4 × 1/2, तो 2 2 जाके कितना हो जाएगा 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। और आप लोगों को पहले से पता है कि √16 का जो रूट होता है वो कितना होता है आपका, √16 का कहाँ गया, √16 का रूट होता है वो कितना होता है 4 होता है। क्लियर है? चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन ले 27 लेते हैं। वेट, (27) की पावर, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कैलकुलेशन। ये किया हमने 27 × 10 की पावर 12 की पावर 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, 27। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल 27 है, तो 27 को हम 3 की पावर 3 कर सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, 27 को 27 का आप एलसीएम लोगे तो 3 × 3 × 3 × 3 आएगा, नहीं आएगा, तो 3 3 = 9, 9 3 = 27। ठीक है, तो 3 की पावर 3 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 10 की पावर 12 हो जाएगा, उसकी पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो पावर है, ये पावर इस पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 की पावर 1/3 × 10 की पावर 12 × 1/3। 3 4 = 12, 3 3 = तो कितना हो जाएगा 3 × 10 की पावर 4। दिस इज द आंसर। क्लियर है?
कुछ पूछना है इसके अंदर? एनी क्वेश्चन? नहीं? नोट कर लो। तो इस तरह क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई होता है अंदर की पावर से। ठीक है, तो इस टाइप कैलकुलेशन बहुत कम मिलने के चांसेस फिजिक्स में, लेकिन फिर बता दिया गया। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए, इसी में रूट के कैलकुलेशन में एक पॉइंट में आ सकता है। मान लो पॉइंट अंडर रूट 16, पॉइंट अंडर 25। रूट निकालना सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, रूट निकालना आप लोगों को सिखा दूंगा आई विल। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। 0.81 इस टाइप से हो। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मतलब कि निकालने के लिए आप क्या करो कि इसको पहले कन्वर्ट करो 1/, ये डेसिमल के बिफोर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो बढ़ा दो, यानी 1 और 2 ज़ीरो, और यहाँ पे कितना? 16। अभी मैंने बोला आपको कि ये रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। इसे कैलकुलेट करोगे, अभी आपको पता ही था कितना आया था, 4 आया था, और बटे में कितना है? 100। 100 का कितना हो जाएगा? 10। जितने भी जीरो है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब कि उसके ज़ीरो को आप क्या कर दो? आधा कर दो। 4 ज़ीरो है 100, 6 ज़ीरो है 3 ज़ीरो। इसी को इस तरह भी समझ सकते हैं, 10 की पावर 2 है तो रूट लगा हुआ है, तो क्या हो गया? 10 की पावर 2 है तो 1/2 है, 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 10। सेम चीज़ है ना। इसकी 10 की पावर 4 है और रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब कितना हो गया? 1/2, 2 जा 4, कितना आ गया? 10 की पावर 2, यानी कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही चीज़, अब 100 है तो 100 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और एक ज़ीरो कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। जितने ज़ीरो कट करेंगे उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे तो अंडर रूट 25/100 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 का 5 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 10, तो कितना हो गया? 0.5। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4 डिजिट है तो हो जाएगा 81/। क्लियर है? क्लियर है? 81 का हो जाएगा 9/, इसका हो जाएगा तुम्हारा 100, तो जाएगा आप यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो कट करोगे तो 2 डिजिट के बाद हम क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.09 लगा देंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको। तो इस तरह से रूट के कैलकुलेशन होते हैं। रूट बता दूंगा मैं आप लोगों को। हटा दूँ? ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये हो गया, रूट वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब रूट की बात जब रूट की बात कर ही रहे हैं तो रूट अप्रॉक्स में भी निकाला जा सकता है। अगर एक्स प्रैक्टिस हो जाए तो मैं वो अप्रॉक्स वाला आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मान लो 265 है या 225 है। ठीक है, इसका करना है। हमको तो पता है कि ये 15 का है। ठीक है, लेकिन निकलना कैसे है इसको आप समझें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 225। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। किधर से? इस तरफ से। पेयर बनाना कितना है? 25 है। अब इसका पेयर बन नहीं रहा है तो इसको हमको अकेले छोड़ देना है।
यहाँ पर 2 कहता है 1 टाइम्स जाना है, मतलब कि टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि वो उतनी ही बार जितना जिस चीज़ का टेबल है 2 का ले रहा है तो 2 टाइम्स ही जाना है, 3 का टेबल ले रहा है तो 3 टाइम्स ही जाना है, 4 का टेबल ले रहे हैं तो 4 टाइम्स ही ले जाना है। यानी कि यहाँ ये नहीं कि यहाँ कट करने के लिए 4 को हम किसी भी टाइम ले जाएं ना, जो टेबल ले रहा है उसको उतनी टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अगर लेते हैं, मान लो कि सर कट करने की 2 1 2 ले लीजिए ना, 2 2 जा 4 ले जाना पड़ेगा, और यहाँ 4 का जगह ज़्यादा जाएगा तो 1 ले जा रहे हैं, तो 1 अगर यहाँ पे लिखा है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा तुम्हारा, तो 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, अब जो पेयर है उनको उतार लो, कॉपी कर लो। ठीक है, अब जितनी बार लेंगे उतने ही सेम नंबर से, नंबर चेंज नहीं करना है, सेम नंबर से नहीं लिख दीजिए, और 1 1 कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगेन हमको ऐसे नंबर यहाँ पे लेना है जो इससे मैक्स ना हो, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ 5 ले रहा हूँ मैं, तो 5 यहाँ ले लो, तो 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 10 12, तो क्या कैंसिल आउट, यानी कि इसका कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर है, तो इस तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे 6 to 5 आ गया, तो 6 to 5 का करो, सेम तरीके से आप लोग पहले करें, आंसर बताएं। बहुत लोगों को याद भी होगा, ये सोचिए याद हो जानी चाहिए, बहुत सी चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। तो पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बन गया, ये अकेला रह गया, तो कितनी बार ले जाए, 2 बार ले जाए, क्योंकि 2 2 जा 4, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 ले जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे आया, 4 में 2 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 25, इसको 2 अगेन लिख लो, और 2 2 कितना हो गया 4। अब ऐसा टेबल लो जो कट कर दे या फिर कम हो। ठीक है, तो 5 मुझे दिख रहा है, तो 5 मैंने ले लिया, 5 5 जा 25, 2 5 4 20 22 25 कैंसिल आउट। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, चलो। तो इस टाइप से क्या करते हैं, वर्गमूल निकला जाता है। ठीक है, ये नियम है, पॉइंट का भी हो सकता है, किसी भी का आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1 3 3 1, ठीक है, ये है मान लो 4 अंक, मैं यहाँ डेसिमल भी लगा दे रहा हूँ, तो डेसिमल हटा दो, बड़े कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो जगह तुम्हारा 1 3 3 1 बटे कितना 100, 100 का आपको पता है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 3 1 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पेयर बन रहा है। ठीक है, अब इसको आप करो, कितना आएगा बताएं, जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, कितना आएगा बताइए, 13, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा, तो 9 ले लो। तो यहाँ पे क्या 13 में से 9 9 4, और यहाँ पे 31 पेयर उतार लो, 3 3 कितना जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब यहाँ 4 3 1 है। ठीक है, तो अगर 1 टाइम ले जाओगे तो 91 ही आएगा। 2 अगर हम जाए 4 9 जा 36। ठीक है, और 4 4 9 36, 5 5 45 ज़्यादा जाएगा, तो 5 ज़्यादा जाएगा, 4 पर ले आता हूँ, 4 4 16 की 6 1 37। ठीक है, चलो 11 - 6 5, और 3 12 बचा, 12 में से 7 गया, 5 5 है ना, और यहाँ पे कुछ बचा 55 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन 4, और 4 4 8 98 हो गया। अगर यहाँ 1 भी ले रहे हैं, यहाँ पे हम 1 भी ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ बचा तो है नहीं, तो ऐसा करेंगे पॉइंट लगाएंगे, देन 0, क्या लगाएंगे, देन 0 लगाएंगे। अभी भी 1 टाइम ले रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे 0 लगा के 0 कर दो। ठीक है, अब लगभग 5 ही जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 5 ले जाओ, तो कितना हो गया 34.50 सॉरी 05 अपॉन 100 का 10, तो इसको करोगे तो लगभग आगे जाएगा, तो 3.405 के आसपास आएगा। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर? तो इस टाइप से किया जाता है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है कि हाँ आने वाला नीट की एग्ज़ाम में तो इसको हम
बहुत ही इस पर प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। जो आएगा भी तो आपको ऐसे आएंगे जो आपको याद रटे होते हैं और आप उसको ईजी वे में कर जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडेक्सेस का, घातांक का लगभग सा हो गया। उसमें मेरे हिसाब से कुछ बताने वाला नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो लेट्स सी कितने टाइम की वीडियो हो गई, 25। तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी कैलकुलेशन है हल्की फुल्की, उस कैलकुलेशन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पॉइंट की कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है, जो इजी वे में हो जाए, तो उस टाइप का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जैसे ही कैलकुलेशन ख़त्म होगा तो लॉगरिथम होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लेंगे हम लोग, लॉगरिथम लेंगे। फिर थर्ड पे क्या ले लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ले लेंगे, या फिर वेक्टर पढ़ लेंगे हम लोग पहले, या फिर वेक्टर की अलग ही टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। वेक्टर जैसे कि वेक्टर चैप्टर ही है पूरा, तो वेक्टर को अलग ले सकते हैं, हटाना चाहो तो वेक्टर को हटा दो, ठीक है। थर्ड डिफरेंशिएशन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्थ इंटीग्रेशन ले लेंगे, और एक चीज़ एल्जेब्राइक कैलकुलेशंस, एल्जेब्राइक, तो ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एल्जेब्राइक कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन एंड इन एल्जेब्राइक कैलकुलेशन में जैसे a+b की होल ऑफ स्क्वायर वाले क्वेश्चंस और फैक्टर वाले क्वेश्चन, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का फैक्टर करना है ना, को कभी कभी फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। आप कभी कभी x निकालना पड़ जाता है, रेखीय इक्वेशन मतलब कि, है ना, लीनियर इक्वेशन, मतलब 2x + 5 = 0 गिवन है, तो x = -5/2, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी कैलकुलेशन किस टाइप के, जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकली कैलकुलेशन और एल्जेब्राइक कैलकुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के होते हैं। कुछ फॉर्मूले बताने की कोशिश करूँगा एल्जेब्रा में, a+b की होल ऑफ स्क्वायर -b की होल, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, एल्जेब्रा से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है और जो बचे कुछ हैं पॉइंट वाले जो हैं कैलकुलेशन या फिर जो इजी ट्रिक्स हैं, उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर टुडे।